Hello everyone, this side Suraj Singh from Meka Trade Software Innovation Private Limited Company लखनऊ। डियर, आज हम आप लोगों के लिए एक डेटाबेस सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज लेके आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट लाइक एज डिप्लोमा, बीटेक, बीसीए, एमसीए के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच के, उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें हम आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कराएंगे। ओके, जैसे किसी के सब्जेक्ट डेटाबेस हैं तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं एग्जाम में, या आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको डेटाबेस के बारे में नॉलेज नहीं है, डेटाबेस होता क्या है, कमांड कैसे चलता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। या आप कभी बेसिक एज ए फ्रेशर हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ कमांड हैं जिनके बारे में हम सही से नहीं सीख पाए, वो भी आप बेटा यहाँ से जान सकते हैं। ओके, मेरी कोशिश होगी इसमें बेसिक से एडवांस कराने की। मैं चाहूँगा कि इसमें मैं आपका पूरा डेटाबेस कवर करा दूँ, तो मैं 60 नोट्स टाइप से आपको बताऊँगा। ओके, तो आपका पूरा टॉपिक डेली टू डेली मैं आपको कवर करा दूंगा, तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास हो जाएगा। ओके, तो जो आज आपका लेक्चर है, इसमें आज हम लोग बेसिक बात करेंगे डेटाबेस होता क्या है और एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल के टाइप क्या होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे डेटाबेस क्या होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेटा क्या होता है। आपको पता है, जैसे हम लोग बता सकते हैं कि डेटा का मतलब, जैसे हम एक लाइब्रेरी में गए, वहां पे बहुत सारी बुक रखी है, हम बोल सकते हैं एक डेटा रखा। या फिर आप के मोबाइल में एक फोल्डर है, कोई भी इमेज बहुत सारी रखी है, तो वो हमारी इमेज का एक डेटा रखा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेटा इज ए रॉ फैक्ट और रॉ मटेरियल। ओके, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं डेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो डेटा को प्रोसेस करता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करना क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि आप मुझे एक साथ में 100 पिक्चर भेजिए। आपने क्या किया? अपने मोबाइल से 100 पिक्चर सेलेक्ट किया, आपने मुझे भेजा। तो जो आपने सेलेक्ट किया वो डेटा था, इमेज का। बीच में क्या होगा? प्रोसेस होगा, और देन हमारे पास में कुछ मैसेज आने लगेंगे कि कुछ इमेजेस वगैरह आ रही हैं। ओके, तो जो आपने भेजा वो डेटा था, प्रोसेस हुआ, हमको क्या मिला? इंफॉर्मेशन। तो हम बता सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस करना आपका क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना दे रहा हूं। ये है आपका डेटा, बीच में क्या होता है? प्रोसेस, और यहां पे आपको क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन। ओके, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देता हूं यहां पे। हम लोग यहां पे आए और ये आपका डेटा है यहां पे, और ये बीच में प्रोसेस हुआ, और फिर क्या मिल गया आपको? इंफॉर्मेशन। तो डेटा को प्रोसेस करना आपका क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमने डेटा देखा, डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, बट अब हम लोग बेटा ये जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस। चलिए हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं डेटाबेस के बारे में, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब डेटा क्या हुआ? एक रॉ फैक्ट और रॉ मटेरियल्स हुआ। ठीक, इंफॉर्मेशन क्या हुआ? जो डेटा को प्रोसेस करता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। डेटा को जो प्रोसेस करता है हमारा
क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद में देखिए, डेटा हो गया रॉ फैक्ट और रॉ मटेरियल्स, लाइक एस किसी लाइब्रेरी में आप गए, वहां पे बहुत सारी बुकें रखी हुई, पेन से, ये हमारा डेटा है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जैसे जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपने देखा होगा डियर, हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हैं, आपने डेटाबेस का नाम दे दिया कॉलेज। अब उसके अंदर मल्टीपल टेबल होंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, इंक्वायरी हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, लॉगिन हो गया। एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसक्यूएल क्या होता है। चलिए, तो अब हम लोग एसक्यूएल के बारे में जानेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है और टाइप ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल, ओके, सभी को पता है एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। It is not a programming language. It is database query language. It is database query language. हम लोग क्या करते हैं, इस पे कमांड चलाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं आप लोग यहां पे देख सकते हैं। जैसे यहां पे हम लोग लिख सकते हैं टाइप ऑफ एसक्यू, टाइप ऑफ एसक्यू, ओके। जैसे यहां पे आपका आ गया डीएम, नंबर 2 है डीडीएल, नंबर 3 है आपका डीक्यूएल, नंबर 4 आपका डीसीएल, नंबर 5 आपका टीसीएल। मैं यहां पे कुछ कमांड लिखा हूं, ठीक। अब इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है तो अब आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहां पे डीएमएल के अंदर कौन कौन सी कमांड आती है, जैसे बेसिक आपसे पूछा भी जा सकता है, कभी आप प्रैक्टिकल देने बैठे तो डीएमएल के अंदर आपका आता है इंसर्ट, बी है आपका अपडेट, और थर्ड है आपका डिलीट। डीडीएल में कौन कौन सी कमांड आती हैं, तो डीडीएल में आप लोग यहां पे लिख सकते हैं, डीडीएल में आता है क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, ओके। अब डीक्यूएल में कौन सी कमांड आती है, तो डीक्यूएल में केवल एक कमांड होता है जिसका नाम है डियर सेलेक्ट। क्या नाम है, सेलेक्ट। अब डीसीएल में कौन सी कमांड आती है, मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूं यहां पे। तो डीसीएल में डियर आपके आते हैं, आप लोग लिख सकते हैं ग्रांट और रिवोक। और टीसीएल में कौन कौन सी कमांड आती है, यहां पे लिख लीजिएगा कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ओके। रोल बैक, कमिट्स, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो ये डियर एसक्यूएल में ये कमांड आती है बेसिक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी कमांड को डियर एक एक करके कवर करेंगे। थ्योरी नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे इसमें। अब मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा उसमें हम लोग एक एक का डिस्कस करेंगे। इंसर्ट कमांड होता क्या है, अपडेट कमांड क्या होता है, डिलीट कमांड क्या होता है, ओके। कैसे टेबल बनते हैं, कैसे डेटाबेस बनते हैं, हम आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे, ओके। बट हम उससे पहले आपको बताते भी रहेंगे कि इंसर्ट कमांड होगा क्या, अपडेट कमांड क्या होता है, डिलीट कमांड क्या होता है, ओके। तो हम सारी चीजें इसमें प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है ना। तो आज मेरी डियर ये फर्स्ट क्लास थी
आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। मैं उसे ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हम लोगों ने डेटा क्या होता है पढ़ा, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, एंड एसक्यूएल क्या होता है, टाइप ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल कितने टाइप से होते हैं, ठीक है, जैसे डीडीएल, डीएनएल, डीक्यूएल एंड टीसीएल। ओके, अब आज हम लोग डियर इतना ही रखते हैं। इसके आगे फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसके आगे के टॉपिक मिलेंगे और सब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। तो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।